सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धीरे धीरे मेरी पुस्तक बहुत दूर दराज के इलाकों तक जा रही है। गांव, कस्बों, छोटे छोटे शहरों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और पुस्तकें वो ख़रीद रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ सभी मित्रों का, सभी भारतवासी का जो मेरी पुस्तक पढ़ रहे हैं। मुझ जैसे छोटे व्यक्ति और लेखक को उन्होंने इतना स्थान दिया है, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी लोग एक बार पढ़ेंगे तो कृतज्ञ होऊंगा। आज एक छोटा सा प्रसंग मैं पढ़कर सुनाता हूँ। राम ने शांत चित्त होकर वाली को देखा, फिर कहने लगे, वाली, धर्म, वीरता और मर्यादा की शिक्षा देने की पात्रता तुझ में नहीं है। मैं तुम्हें उस योग्य नहीं मानता। अपने ही अनुज का सर्वस्व छीन कर उसके वध को आतुर अग्रज सदैव दंड का अधिकारी है, और अपने ही छोटे भाई की पत्नी का हरण कर उसके साथ सहवास करने वाला नराधम है। उससे नीच और निकृष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे किसी व्यक्ति को मारना धर्म का ही कार्य है। मैं इक्ष्वाकुवंशी राम अपने जीवन में इस धर्म का पालन करता रहूँगा। मुझे ऐसे किसी कामांध दानव को समाप्त करते हुए कोई दुख नहीं होगा। वाली, तुमने सनातन की मर्यादा को नष्ट किया है। तुम कामुकता में विवेक शून्य हो जाने वाले पामर हो, जिसने चेतनाविहीन होकर पशुओं जैसा व्यवहार किया। एक राजा के लिए यह आचरण घृणित है। ध्यान रहे वाली कि राजा का जीवन सदा ही प्रजा में अनुकरणीय होता है। राजा अपने समाज के लिए उदाहरणीय, उत्तरदायी होता है। विशेषकर ऐसा राजा जो बाहुबल में अजेय हो, जिसकी कीर्ति हो। तुमने अपनी पुत्रवधू के समान अनुज की पत्नी के साथ जो कर्म किए हैं, यह उसका दंड है जो तुम्हें भोगना ही था। अंत में राम ने कहा, वाली, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे अपराजेय होने में तुम्हारी अपनी साधना, तपश्चर्या का योगदान कम, उस वरदान का श्रेय अधिक है जो तुम्हें शत्रुओं की आदि शक्ति को हर लेने से संपन्न करता है। इतिहास साक्षी है, कैसे उन्मत्त अधर्मी बली योद्धाओं, असुरों के अंत के लिए वीरों को कुछ क्षण के लिए धर्म के पथ से हटना भी पड़ा है। वह अधार्मिक इसलिए नहीं है कि अंततः उस पथ पर चलते हुए न्याय और धर्म की ही स्थापना होती है। अन्यायी आसुरी पैशाचिक वृत्ति का ध्वंस महत्वपूर्ण है, ध्वंस का धर्म नहीं। वाली, तुम्हें जो वरदान मिला हुआ है उसकी रक्षा के लिए लोकाचार करने पड़ते हैं। मैं अपनी शक्तियों के डींगे नहीं हाँकता, किंतु इतना तो अवश्य कहूँगा कि मेरे तूणीर में वे सभी बाण हैं जिनसे यह संसार विजित हो सकता है। उनके प्रहार पर किसी वरदान का कोई प्रभाव नहीं होगा वाली, किंतु लोक में वरदान की प्रतिष्ठा है। उसके रक्षण के लिए वही मार्ग चुनना होता है जो सत्य और धर्म का मार्ग है, भले ही उसके लिए महत्तर शक्तियों को भी प्रश्नों के घेरे में रखना पड़े। संसार मुझसे वाली वध के लिए प्रश्न करेगा तो करता रहे। धर्म की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है, किसी अधर्मी को दंडित करने का विधान महत्वहीन। धन्यवाद। जय श्री राम।